नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बारे में जानेंगे, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और विटामिन्स के नाम जानेंगे और उनके रासायनिक नाम। इसी के साथ में हम जानेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग और स्रोत के बारे में जानेंगे, कौन से स्रोत से मतलब किस किस से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन क्या हैं। विटामिन जो हैं वो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो मतलब वृद्धि के कारक भी होते हैं, मतलब जिनसे हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो और इसी के साथ में ये जो होते हैं वो कार्बन के बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसी के साथ में ये उपापचय की क्रिया में सहायक होते हैं और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो कौन कौन क्या क्या मतलब विटामिन क्या हैं। विटामिन जो हैं जटिल कार्बनिक यौगिक हैं और ये इनकी मतलब जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसी के साथ में अगर ये मतलब जो विटामिन्स हैं वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं विटामिन क्या हैं। विटामिन है जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जटिल कार्बनिक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। इसी के साथ में ये वृद्धि में सहायक होते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो विटामिन क्या क्या करते हैं, विटामिन वृद्धि में सहायक होते हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में। देखिए, विटामिन जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरी जो होती है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। नंबर 1 लिख लेते हैं। नंबर 1 कौन सी, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन आप लिख लेना। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन ये कौन कौन सी होती है। ये होती है वसा में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन के, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ये चारों हमारी कैसी विटामिन है, ये वसा में घुलनशील है, यानी कि वसा में घुल जाती हैं। ठीक है, ये वाली विटामिन। ठीक, ये नंबर 1। इसी के साथ में नंबर 2 जो हमारी होती है वो हम इधर लिख लेते हैं, नंबर 2 ऊपर लिख लेते हैं। नंबर 2, नंबर 1 ये हो गया हमारा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 ऊपर लिख लेते हैं। नंबर 2 कौन सी है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। देखिए कौन कौन सी विटामिन, एक तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, जल में घुलनशील। ठीक है, और ये देखिए एक बार विटामिन के अगर प्रकार की बात करें तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन के ई डी ए, या फिर इन्हें शॉर्ट में याद कर लें कीड़ा, यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन सी है, के ई डी ए, या इन्हें याद रखने की ट्रिक है कीड़ा करके याद रख सकते हैं। इसी के साथ में दूसरा प्रकार है जल में घुलनशील विटामिन, ये कौन कौन सी हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एक एक करके विटामिन्स के नाम
और विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे लिखते हैं। नंबर 1 पे कौन सी विटामिन? विटामिन ए। विटामिन, ये है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का नाम, अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, कमा भार में कमी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से ये हो जाते हैं। ठीक है, ए के स्रोत की बात करी जाए तो ये गाजर में पाई जाती है। ठीक, गाजर और मछली के तेल में भी पाई जाती है। इसके अलावा भी ये कई चीज़ों में पाई जाती है। हरी सब्जियों में पाई जाती है, मछली के तेल में पाई जाती है और गाजर में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो थायमीन। और इससे जो रोग उत्पन्न होता है बेरी। ठीक है, इससे कौन सा रोग उत्पन्न? इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? बेरी। ठीक, बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके स्रोत की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। ठीक, इसमें पाया जाता है और इसी के साथ में ये मांस में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गई विटामिन B1। विटामिन पेशीय लकवा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी। ठीक है, तो विटामिन B2, इसके रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और मुंह में छाले, जीभ सफ़ेद हो जाती है। ठीक है, ये 2 समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं विटामिन B2 से। और ये किस में पाए जाते हैं? तो ये अंडे में पाए जाते हैं और मांस में पाए जाते हैं और काजू में पाए जाते हैं। तो इनके स्रोत लिख लेते हैं। ये किस में पाया जाता है? काजू, अंडे, मांस। ठीक, ये इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया विटामिन B2। रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन भी कह देते हैं इसे, राइबोफ्लोविन। ठीक, विटामिन B3। ठीक, विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम है विटामिन B3 का निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, इससे क्या, इसकी कमी से जो लार्गा, ठीक, ये रोग उत्पन्न हो जाता है विटामिन B3 की कमी से। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं? मशरूम। ठीक, मशरूम, अंडे, मांस, दूध।
इन सब में ये विटामिन पाई जाती है। ठीक, अब अगला आ जाता है हमारा, अगला कौन सा विटामिन, विटामिन B6। विटामिन B6, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। ठीक, तो इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है साधारण एनीमिया और चर्म रोग भी इससे उत्पन्न होता है इसकी कमी से। ठीक है, केला में पाया जाता है, केला, ठीक है, और इसके ही साथ पालक में भी पाया जाता है ये। ठीक, केला और पालक भी पाया जाता है। मछली, ठीक है, ये मछली इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले प्रकार की तरफ, विटामिन B12। ठीक, ये विटामिन B12, इसे जानते हैं फॉलिक अम्ल। ठीक, इसे भी एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाना। ठीक, खून की कमी हो जाना, इसी को कहते हैं एनीमिया। तो ये भी पालक में पाया जाता है, इसी के साथ में दूध में भी पाया जाता है। ठीक, अब अगला आ जाता है विटामिन C। विटामिन C, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम जो है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, उत्पन्न हो जाता है इस करवी। ठीक, और ये इसके जो मतलब अगर स्रोत की बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल, नींबू में भी पाया जाता है। नींबू, जैसे नींबू और इसके अलावा जो भी मौसमी वगैरह हैं इन सभी में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन C के बारे में। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम, स्कर्वी रोग इससे उत्पन्न होता है, और ये किसमें, नींबू, संतरा, इनमें पाया जाता है। ठीक है, विटामिन C। अब आ जाता है अगला हमारा विटामिन D। विटामिन से इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक, कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, सूखा रोग। ठीक, सूखा रोग उत्पन्न होता है, और इसके जो अगर स्रोत की बात करें तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन D प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश, मछली के तेल में पाई जाती है। मछली के तेल, ठीक है, इन सब में पाई जाती है ये वाली। ठीक है, विटामिन D, कैल्सीफेरॉल जिसे कहते हैं, सूखा रोग इसकी कमी से हो जाता है, और सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। इसी के साथ में मछली के तेल में भी पाई जाती है। ठीक, अब अगला हमारा प्रकार जो आता है वो आता है विटामिन E। विटामिन E को कहते हैं टैकोफेरॉल। रासायनिक नाम है इसका टैकोफेरॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन E की कमी से क्या होता है, विटामिन E की कमी से बाल झड़ने लगते
हैं, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बाल झड़ने लगते हैं और इसी के साथ में और भी रोग जैसे नपुंसकता आ जाती है पुरुषों में, और स्त्रियों में बांझपन इसकी कमी से आ जाता है, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो ये इसका जो मतलब रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। तो इसमें किस में पाया जाता है विटामिन ई जो है वो बादाम में पाया जाता है, बादाम, ठीक, बादाम में पाया जाता है, नारियल के पानी में पाया जाता है, नारियल के पानी में पाया जाता है, नारियल के पानी में, ठीक है, ये इन सब में पाया जाता है विटामिन ई, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट विटामिन की तरफ, जिसका नाम है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के रासायनिक नाम जो होता है वो होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है, ये विटामिन जो होती है रक्त के थक्का जमाने का कार्य करती है, ठीक है। जिसमें ये विटामिन मतलब कम होगा कमी पाई जाएगी, उसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, और अगर चोट लग जाने पे उसका जो मतलब रुधिर होगा वो बहता रहेगा, ठीक। तो इसीलिए इसे विटामिन के को हम कहते हैं रुधिर का थक्का बनाने वाली विटामिन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता या रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक। रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक। और ये जो है मांस में पाई जाती है और मक्खन में पाई जाती है, ठीक है। दूध का मांस, ठीक, और मक्खन, इन सभी में पाई जाती है हमारी विटामिन के। तो ये हो गए हमारे विटामिन्स के मतलब प्रकार। फिर से हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जाना था विटामिन्स के बारे में। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं हमारे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने का मतलब हमारे शरीर में जो रोग मतलब उत्पन्न होते हैं तो उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये, और इसी के साथ में जो विटामिन होती हैं वो हमारी वृद्धि में भी सहायक होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई विटामिन के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे मतलब इसके बाद हमने जाना था विटामिन के प्रकार, मतलब विटामिन कितने प्रकार की। तो इसमें हमने पढ़ा था 2 प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन, जिन्हें हमने कह दिया था कीड़ा का मतलब के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, और डी से विटामिन डी, और ए से विटामिन ए, ठीक है। ये जो होती है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसी के साथ में हमने जल में दूसरा प्रकार जो पढ़ा था हमने, जल में घुलनशील विटामिन। इसमें कौन कौन सी हैं जो मतलब जल में घुल जाएंगी, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक। इसके बाद में हमने जाना था विटामिन ए, जो जिसका मतलब रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी और भार में कमी, ठीक है, ये रोग उत्पन्न हुए थे, मतलब हो जाते हैं। और गाजर और मछली के तेल जो है उसमें ये पाई जाती है। इसी के साथ में हमारा दूसरा विटामिन था विटामिन B1, जिसे थायमीन नाम से जानते हैं अगर रासायनिक नाम, और इसकी कमी से बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, या जिसे पेशीय लकवा कहते हैं। और इसका स्रोत जो है हमारा चावल, दूध, मटर, मांस, ठीक। इसके बाद हमारा अगला विटामिन था विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लोविन कहते हैं, और इसकी कमी से हमारे मुंह में छाले और जीभ सफ़ेद हो जाती है, ठीक। और ये किस में पाए जाते हैं, काजू, अंडे और मांस में पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा अगला प्रकार था विटामिन B3, जिसको निकोटिनिक अम्ल कह दिया था, मतलब कह नहीं दिया था, मतलब रासायनिक नाम था निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से क्या पेलार्गा रोग उत्पन्न होता है, और मशरूम में पाया जाता है। अंडे और मांस, दूध भी इसके अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अगला जाना था विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, और साधारण एनीमिया इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है। केला, पालक और मछली में पाया जाता है, ठीक। इसके बाद विटामिन B12 फॉलिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, और पालक और दूध में पाया जाता है। विटामिन C जो हमारी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, और खट्टे फल और नींबू में ये पाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में विटामिन D, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और इससे सूखा रोग उत्पन्न हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन D की कमी से, ठीक। और ये सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है, और मछली का तेल में भी पाई जाती है, ठीक। की कमी हो जाए तो धूप में जाके बैठ जाना, आपकी विटामिन D पूरी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला विटामिन है विटामिन K, जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, और इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं।
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बादाम खाना चाहिए। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, नारियल का पानी पीना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा विटामिन के है, जिसे फाइलोक्विनोन जिसका रासायनिक नाम है, और रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर इसकी कमी है तो विटामिन के अगर कम है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, और ये अगर इसकी कमी को पूरा कैसे करेंगे, दूध पियेंगे इसके लिए, मांस खाएंगे इसके लिए, मक्खन खाएंगे इसके लिए। ठीक, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी आज की वीडियो यहीं तक। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।